हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने सेक्शन नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 5 और 6.1 के 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। 5th चैप्टर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी करा था और 6 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन्वर्स करना है तो आपको उसके लिए लाप्लास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इसके 4 एग्जाम्पल कर लिए थे, तो आज हम इसके 5th एग्जाम्पल तक से स्टडी करते हैं। देखते हैं इसके 5th एग्जाम्पल में क्या है। फिफ्थ एग्जाम्पल जो भी आपने देखा कि इसके सारे एग्जाम्पल्स थे वो इसके लिए लाप्लास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ s बाई s प्लस 1 का होल स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ है। लाप्लास ऑफ इनवर्स किसका निकालना है? s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 1। देखो, हमने इस तरह का कोई लाप्लास नहीं पढ़ा। पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा ना, इनवर्स तो तभी फाइंड हो सकता है अगर उसका लाप्लास एग्जिस्ट करेगा। तो आपने देखा कि हमने इस तरह का लाप्लास नहीं पढ़ा कि s बाय समथिंग आ जाए, मतलब हमें पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसके पार्शियल जब देखो प्लस स्क्वायर हो तो एक s प्लस 1, ये तो प्लस 2 में चीज़ सीख चुके हो, b और जितनी बार वो आया, अगर 3 बार होता तो तीसरी बार हो जाता b s प्लस 1 का क्यूब। अब c s प्लस d जब इस टाइप से हो, s स्क्वायर प्लस 1 हो, तो ये चीज़ है। तो स्टेप्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है, हमें पूरे वेक्टर को स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। जब हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपका, तो मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे फैक्टर से, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ s। अब इसको इन्वर्स को मैं हटा ही देती हूँ, इस इन्वर्स को मैं हटा देती हूँ। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर देखेंगे। देखो, मल्टीप्लाई करूँगी नीचे वाले से तो s बचेगा, इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो s प्लस 1 एक हट जाएगा, कितना बचेगा? s प्लस 1 एक और s स्क्वायर प्लस 1 इंटू में a प्लस इधर 2 हट जाएंगे, कितने बचेंगे? b और इधर स्क्वायर वाला ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सी एस प्लस में d, ये चीज़ बचेगा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना होता है, मेन काम देखो। अब मुझे इन सब के लाप्लास पता है ना, इनके लाप्लास और इनवर्स पता है। अब मुझे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, ये तो आपको पता है कि जो है फैक्टर्स देखते हैं, एस को हम -1 पुट करते हैं। जैसे ही -1 पुट करोगे ये फैक्टर कट गया और ये फैक्टर कट गया, सॉरी ये फैक्टर कट गया, ये कट गया, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो -1, क्योंकि -1 प्लस 1 0, यहाँ से -1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में बी, कितना आएगा? -1 इक्वल टू 2b। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2, b की वैल्यू निकल गई। अब क्या करते हैं, b की वैल्यू निकल चुकी है आपके पास। अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू को और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को। जब आप दोनों साइड s क्यूब, इसको पहले ओपन कर लो। देखो, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ, आपकी बुक में ओपन नहीं कर रखा, डायरेक्ट ले रखा है। s क्यूब, ये कितना बनेगा? s, ये कितना बनेगा? s स्क्वायर, ये कितना बनेगा? 1a, ये कितना बनेगा? s स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में b, ये कितना बनेगा? s स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2s इंटू में सी एस प्लस में d, ये चीज़ बनेगी। तो ये बनेगा आपका सी एस क्यूब प्लस सी एस प्लस 2s स्क्वायर प्लस में d के लिए क्या बनाओगे, यहाँ प्लस रहेगा, d के लिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, s स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2s इंटू में d। अब कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब। इधर s क्यूब नहीं है, इधर 0 बचेगा, एक इधर से a, और कहाँ से s क्यूब आएगा? ये रहा c वाला, a प्लस सी। s स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, इधर कोई नहीं है 0, इधर a, इधर b, और कहाँ से आएगा? ये रहा, यहाँ से तो नहीं आएगा d वाला, तो ये पे d और 2 और c में देखते हैं, हाँ सॉरी ये यहाँ पर c भी आएगा, तो और कौन सा आएगा? प्लस में 2c, ये चीज़ आएगा। फिर उसके बाद किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे? एस कांस्टेंट टर्म के। जब कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करोगे तो इधर भी फिर भी 0, a बचेगा, इधर से b आएगा,
एक ये और सी नहीं आएगा और डी आएगा, प्लस में डी। ठीक है जी, देखो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले यहाँ से क्या करोगे, इन दोनों में से माइनस करके सी और डी में आ जाएगी। तो यहाँ से, या फिर आप ये भी कर सकते हो, बी की वैल्यू निकल चुकी है, बी की वैल्यू पुट करना, ए और डी और ए और सी में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आ गई। सोल्विंग 6 और 7 सोल्व करोगे इन दोनों इक्वेशंस को, या फिर ए प्लस डी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देना। ए प्लस डी हाफ है, तो 1/2 प्लस में 2c इक्वल टू हाफ। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यहाँ से भी निकाल सकते हो, c की 0, a की 0, यहाँ से वैल्यू निकाल दोगे। देखो सिर्फ इतना क्वेश्चन बचा, सिर्फ इतना क्वेश्चन बचा। अब आपको इसका आंसर पता है, 1/, क्योंकि 1/2 अलग है, 1/, अब देखो 1/, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। जब प्लस होल स्क्वायर आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, जब एस स्क्वायर आ जाता है तो या तो कोस या साइन आता है। अगर ऊपर एस है तो नीचे भी कोस जाएगा, अगर ऊपर 1 कांस्टेंट टर्म आती है तो नीचे साइन, तो आंसर साइन में आएगा। देखो स्क्वायर तो मतलब एक टी आएगा, ये पहले क्वेश्चन कर चुके हो। 1/s स्क्वायर प्लस 1, 1/s स्क्वायर साइन टी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा अभी ये भी क्वेश्चन आपका। तो अब आप इसका 7th क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। सबसे सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं तो आप उसके फैक्टर्स इसी टाइप से, पार्शियल फ्रैक्शन इसी टाइप से करते हो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको अलग अलग करा, as प्लस बी डिवाइडेड बाई दिस फैक्टर, सी एस प्लस डी बाई में दिस फैक्टर। फिर वही से मल्टीप्लाई करा, यहाँ से वही से मल्टीप्लाई करा, कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या होता है, ए बी सी डी की आपको वैल्यू निकालनी होती है। देखो मेन ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम आप +2 में करके आए हो यहाँ तक, उसके बाद सारा मेन क्वेश्चन बचता है ये वाला। अब वही अब अलग अलग करो, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब देखो आपकी बुक में ये चीज़ कर रखी है, पहले 1/5 को बाहर ले लिया, चाहे 1/5 को बाहर बाद में भी बाहर ले सकते हो, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/5 बाहर ले लिया तो बचा 3 बार s/s स्क्वायर प्लस 1। इसका लाप्लास आपको पता है क्या होता है, s जब ऊपर आ जाए और नीचे प्लस आ जाए तो क्या हो जाता है, cos आता है, cos 1 आएगा, cos 1t। ये रहा 1/s स्क्वायर प्लस 1, इसका पता है sin t। ये सेम 3s को अलग करोगे। देखो अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ बची। अब मुझे इस टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब 3 को तो मैं बाहर ले लूँगी, या फिर अगर, क्योंकि देखो ऊपर s है, ठीक है, जैसे ऊपर s है और नीचे s प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब साथ में s प्लस 1। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो लाप्लास इनवर्स जब इस टाइप से होता है, नीचे देखो ये चीज़ है, लाप्लास ऑफ दिस किसका, साइन, आपके पास ये पढ़ा था साइन टी, चाहे साइन टी इंटू में जब EAT आता है तब होता है कि जो 1 होएगा और डिवाइडेड बाय s किस में चेंज होता है, s माइनस ए में चेंज होता है, प्लस में 1, यही चीज़ रहेगा। अब यहाँ जो है प्लस है, एक तो ये पता लगा कि e की माइनस आएगा, एक तो ये पता लगा e की माइनस आएगा, क्योंकि आपके पास है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अगर तो ये फैक्टर होता है सिर्फ, तो इसका इन्वर्स आपको पता है, क्योंकि 1 है तो साइन आएगा, साइन टी इंटू ई की टी, प्लस है तो माइनस टी, ये आ जाता है। लेकिन ऊपर s है तो आपको ये s प्लस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टर कैसे होता था, लाप्लास ऑफ किसका, कोस टी इंटू ई की ए टी, ये लिखती। तो इसका लाप्लास क्या होता था आपके पास, s माइनस ए का स्क्वायर प्लस में 1, ये चीज़ होती थी। तो आपको ये वाला और ये वाला सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, 3s प्लस 2 है, तो आपको इसको सेम बनाना पड़ेगा। 3s प्लस 2 को आप सबसे लिखोगे 3s प्लस 3 माइनस 1। तो इधर से क्या करोगे, 3s प्लस 3 एक साइड ले लोगे। इस चीज़ को कैसे करा, इन्होंने क्या करा, 3s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये सारा फैक्टर। ये साइन की फॉर्म आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक, साइन 80 इंटू में e की माइनस टी, और ये कोस की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन जब आप एक बार लाप्लास जब तक नहीं करोगे आपका इन्वर्स नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला भी सेम वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो ये क्या है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर रखा है इन्होंने। इसको s स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो इसको एक कर दिया, ये एक स्क्वायर बन जाएगी, माइनस ऑफ s स्क्वायर बन जाएगा।
फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रखा है आपके पास, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है ए एस प्लस बी प्लस सी एस प्लस डी वाला। तो देखो वही चीज़ कर रखे, देखो आप यहाँ तक क्वेश्चन कर लोगे, मेरे को पता है आपको दिक्कत आएगी तो सिर्फ इसमें आएगी। अब मैं आपको इसके इन्वर्स बताती हूँ कैसी है। अब इन्वर्स किसके, इसके, इसका और इसका। अब आपने ये वाला कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप कैसे चेंज करोगे, सबसे मेन बताती है ये वाली। देखो अब इन्होंने क्या कर रखा है कि एस स्क्वायर, और ये चीज़ भी ना आप सीखे हुए हो कहाँ पर, 9th-10th में जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। क्लियर है, जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तब आप ये चीज़ सीखते हो। आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पास एस होता है, जो भी आपके पास ये वाला होता है एस, ये स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो जो भी एस का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ में ऐड कर देते हो और उसका स्क्वायर कर देते हो। मतलब क्या है, जैसे ये है, इसका कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 को ऐड करोगे और 1/4 को ही माइनस करोगे। रूल है, इसको ध्यान रखना है, जो आपने 10th में परफेक्ट स्क्वायर में बनाने में करा है। कैसे बनाते हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एस स्क्वायर प्लस 1 है तो जो एस का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर करो, फिर उसको ऐड और सेपरेट करो, तो ये आपकी एक स्क्वायर बन जाएगी, ये 1 प्लस, ठीक है, ये चीज़ आपकी एक स्क्वायर बन जाएगी, ये वाली जो प्लस वाला होता है, और ये 1 माइनस में अलग करके आ जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर है, तो ये चीज़ बन गई। अब इसका आपको पता है डायरेक्टली क्या होता है। अब यहाँ पर एस प्लस हाफ है तो इसका साइन में फॉर्मूला आएगा क्योंकि ऊपर 1 है, तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये e की पावर माइनस ऑफ हाफ टी इंटू साइन हाइपरबोलिक, साइन कितना, इसका स्क्वायर होना चाहिए। अब 3/4 को क्या लिख सकते हो, 3/4 को लिख सकते हो √3 में 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो a कितना बना आपका √3/4, ठीक है, इसको 2 लिख दोगे ये आ जाएगा। सेम यही चीज़ बनेगी, तो यहाँ पे माइनस है तो e की पावर 80, e की पावर हाफ टी और a कितना है साइन 3/2t, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो अब इसका 8th क्वेश्चन आप खुद करोगे। कोई डाउट आएगा तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। सेम इसी स्टेप से होगा जैसे 7th क्वेश्चन है इसका। ये देखो इसमें पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना, इसमें 3 क्वेश्चन आ गए। ये तभी होंगे जब नीचे वाली परफेक्ट स्क्वायर बने, क्योंकि ऊपर वाले कैंसिल हो जाएगा। या देखो तभी फॉर्मूला बने, जैसे इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनाई, इसकी परफेक्ट स्क्वायर ये आई, इसका लाप्लास इन्वर्स आपको डायरेक्ट पता है, इसका लाप्लास इन्वर्स डायरेक्ट पता है, तब तक नहीं होगा जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाओगे। ये आप 10th क्लास में कर चुके हो। फिर भी कोई डाउट आए लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ आपकी 6.1 कंप्लीट होगी। थैंक यू।